दूसरा दृश्य। एकूदान नामक एक क्षीणाश्रव, आश्रव क्षीण हो गए हैं जिनके, ऐसे अरहत थे, भिक्षु थे। वे जंगल में अकेले रहते थे। उन्हें एक ही उपदेश आता था, बस एक ही उपदेश जैसा मुझे आता, बस रोज उसी को कहते रहते थे। वे उसे ही रोज देते उपदेश को। स्वभावता उनका कोई शिष्य नहीं था, हो भी कैसे। कोई आता भी तो भाग जाता, वही उपदेश रोज, शब्द सा वही, उसमें कभी भेद ही नहीं पाता था। उन्हें कुछ और इसके अलावा आता ही नहीं था, लेकिन वो देते रोज थे। कोई आदमी तो उनके पास टिकता नहीं था, लेकिन जंगल के देवता उनका उपदेश सुनते थे। और जब वे उपदेश पूरा करते तो जंगल के देवता साधुकार देकर स्वागत करते थे। साधु साधु, सारा जंगल गुंजायमान हो जाता था। साधु साधु, धन्यवाद धन्यवाद। एक दिन 500 शिष्यों के साथ 2 त्रिपिटकधारी साधु आए, भिक्षु आए। एकूदान ने उनका हार्दिक स्वागत किया और प्रसन्न होते हुए बोले, भंते आप भले पधारे। मैं एक ही उपदेश जानता हूं, बेचारे जंगल के देवता उसे ही बार बार सुनकर थक गए होंगे। आज आप लोग उपदेश दें, हम भी सुनेंगे और देवतागण भी आनंदित होंगे। दयावश वे उस बूढ़े के एक ही उपदेश का भी साधु साधु कहकर स्वागत करते हैं। आप दोनों ज्ञानी हैं, त्रिपिटकधारी हैं, आपके 500 शिष्य हैं। देखें, मेरा तो एक भी शिष्य नहीं। एक ही उपदेश देना हो तो शिष्य कोई बनेगा ही क्यों, बनेगा ही कोई कैसे। तो उस बूढ़े ने कहा कि मुझ बूढ़े का भी उपदेश वे सुनते हैं, देवता हैं, भले लोग हैं, तो धन्यवाद भी देते हैं। हालांकि मैं जानता हूं ऊब गए होंगे। ये त्रिपिटकधारी महापंडित इस बूढ़े पागल की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ अर्थगर्भित दृष्टियों से देखते हुए मुस्कुराए। अकेले रहते रहते यह एकूदान विक्षिप्त हो गया, उन्होंने सोचा। अन्यथा कोई एक ही उपदेश रोज रोज देता है, फिर कहां के देवता। आह बेचारा, इस बूढ़ी अवस्था में मन इसका कपोल कल्पनाओं से भर गया है, ये यथार्थ से च्युत हो गया है। फिर उन दोनों ने बारी बारी से उपदेश दिया। वे बड़े पंडित थे, त्रिपिटक के ज्ञाता थे, बुद्ध के सारे वचन उन्हें कंठस्थ थे। 500 उनके शिष्य थे। उन्होंने बारी बारी से उपदेश दिया। शास्त्र सम्मत, पांडित्य से भरपूर, तर्क से प्रतिष्ठित उनके शिष्यों ने हर्ष ध्वनि की, साधु साधु। बूढ़ा एकूदान भी परम आनंदित हुआ। बस एक ही बात उसे खटक रही थी कि जंगल के देवता कुछ भी न बोले। जंगल के देवता चुप थे, सो चुप ही रहे। उसने यह बात पंडितों को भी कही कि बात क्या है, आज जंगल के देवता चुप ही क्यों हैं, इनको क्या हो गया, आज ये कहां चले गए। ये रोज मेरा उपदेश सुनते हैं और साधुवाद से पूरा जंगल भर जाता है, और आज ऐसा परम उपदेश हुआ, ऐसा ज्ञान से भरा। वे पंडित फिर इस बूढ़े पागल की बात पर हंसे। मजाक में ही उन्होंने इस बूढ़े को भी उपदेश देने को कहा। उन्होंने सोचा कि चलो इसका एक उपदेश भी सुन ले। बूढ़ा बड़े संकोच से धर्मासन पर गया और उसने और भी संकोच और झिझक से अपना वह एक ही संक्षिप्त सा उपदेश दिया। उपदेश के पूरे होते ही जंगल साधु 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 के अपूर्व निनाद से गूंज उठा, जैसे वृक्ष वृक्ष से आवाज उठी, पत्थर पत्थर से आवाज उठी। सारे जंगल के देवता। पंडित तो बड़े हैरान हुए, तो ये बूढ़ा पागल नहीं था, देवता थे। और अब पंडितों ने सोचा मालूम होता देवता पागल है, क्योंकि इसके उपदेश में कुछ खास बात ही नहीं, साधारण सा उपदेश है जो कोई भी दे दे। अब ऐसा उन पंडितों ने सोचा कि ये जंगल के देवता पागल है। पहले सोचते थे ये बूढ़ा पागल है, देवता कहीं होते। अब उन्होंने सोचा कि देवता तो जरूर है, बूढ़ा पागल भी नहीं है, मगर देवता पागल है, क्योंकि हमने इतने पांडित्य की बातें कही और इनकी समझ में ना आई, और इस बूढ़े का वही उपदेश। वे दोनों तो इस संबंध में लेकिन चुप ही रहे।
लेकिन उनके शिष्यों ने भगवान से जाकर यह अपूर्व चमत्कार की बात कही। भगवान ने उनसे कहा, सत्य शास्त्र में नहीं, सत्य शब्द में भी नहीं, सत्य तथाकथित बौद्धिक ज्ञान में भी नहीं, सत्य है अनुभव। और अनुभव शून्य में प्रकट होता है, मौन और आंतरिक एकांत में प्रकट होता है। और वैसे जीवंत अनुभव की अभिव्यक्ति पर सारा अस्तित्व आह्लादित हो उठे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और तब उन्होंने यह गाथा कही, न तेन पंडितो होती यावता बहुभास्ति, खेमी अवेरी अभियो पंडवती पंडितोवती पबुज्यति। बहुत भाषण करने से कोई पंडित नहीं होता, बल्कि जो क्षेमवान, अवेरी और निर्भय होता है वही पंडित है। ये कथा बड़ी प्यारी है। पहले तो ये बूढ़ा एक उदान क्षीणाश्रव था। क्षीणाश्रव बौद्धों का पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ होता है जिसके आश्रव क्षीण हो गए। 4 आश्रव हैं। पहला आश्रव है कामाश्रव, जिसके मन में अब कामना नहीं उठती, जिसके मन में वासना नहीं उठती, महत्वाकांक्षा नहीं उठती, जो अब ऐसा नहीं सोचता यह कर लूं वह कर लूं, जिसके मन में करने का रोग चला गया। तो पहला आश्रव क्षीण हो गया, जो अब बस है, करने की धुन नहीं। तुम देखते अपने को, जब भी बैठे करने की धुन रहती, ये कर लें वो कर लें, कुछ तो करके दिखा दें, इतिहास में नाम छोड़ जाएं, ऐसे ही आए ऐसे ही न चले जाएं। हम तो चले जाएंगे लेकिन नाम रह जाएगा। कुछ कर लें, कहीं पत्थरों पर खोद जाए नाम, हम तो मिट जाएंगे लेकिन नाम रह जाए। इसका नाम है कामाश्रव। दूसरा आश्रव है भवाश्रव। भवों के लिए कामना, स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, अच्छी योनि मिल जाए, कम से कम जीवन मिले, लंबा जीवन मिले, आयु मिले, मैं होता ही रहूं, सदा होता रहूं, यह हो जाऊं वह हो जाऊं। इसका नाम भवाश्रव। कुछ होते हैं जो करने की धुन में लगे रहते हैं, ये कर लूं वो कर लूं। कुछ होते हैं जो होने की धुन में लगे रहते हैं कि ये हो जाऊं वह हो जाऊं। ये दूसरा आश्रव है, जिनका भवाश्रव गिर गया, जिनकी होने की धुन गिर गई, जो कहते हैं अब जो हूं जैसा हूं। जिनकी जीवेषणा गिर गई वे क्षीणाश्रव। तीसरा आश्रव है दृष्टाश्रव। दृष्टि राग, शास्त्र राग, सिद्धांत राग। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, ऐसे जिनके राग पैदा हो जाते, ऐसे राग को बुद्ध कहते हैं दृष्टाश्रव। इनकी बुद्धि निर्मल नहीं रहती, इनकी आंखों पर परतें पड़ जाती, फिर अपनी ही चश्मे से ये दुनिया को देखते।